तो दोस्तों इस एनएफओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेंगे जिसका नाम है moneymintidia.com। जैसे आप गूगल के अंदर आएंगे यहाँ पे आपको सर्च कर देना है moneymintidia.com। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए न्यू एनएफओ फंड आपको देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा मेरे एसिड निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल्स में मिल जाएगी। जैसे कि अगर हम लोग स्कीम का टाइप देखें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है और यहाँ पे ये ट्रैकिंग करेगी निफ्टी टोटल रिटर्न इंडेक्स को। तो जो भी रिटर्न्स रहेंगे आपके इसी के हिसाब से बनेंगे। तो ऑलमोस्ट आगे हम इसके रिटर्न देखेंगे कि आपको किस तरीके के रिटर्न्स मिल सकते हैं। उसके पहले हम लोग इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। अगर हम लोग इस एनएफओ के बेंचमार्क के हिसाब से टॉप 4 कंपनीज देखें जिसके अंदर इस एनएफओ का स्टेक सबसे ज्यादा रहने वाला है तो यहाँ पे पहली कंपनी हमें देखने को मिल जाती है एचडीएफसी बैंक। तो इसके अंदर 6% से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है इस एनएफओ का। उसके बाद हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट इसके अंदर 4.86% का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। उसके बाद हमें एक लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक देखने को मिल जाता है आईसीआईसीआई बैंक जिसके अंदर 4.36% का रिटर्न हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमें आईटी कंपनी का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी देखने को मिल जाता है इन्फोसिस लिमिटेड। तो इसके अंदर अराउंड 3.28% तक का स्टेक हमें देखने को मिल जाएगा। सभी कंपनियों के बारे में डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर आप विजिट करिएगा। सभी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल्स में मिल जाएगी। टॉप 4 कंपनीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। यहाँ पे अगर हम इस एनएफओ की बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें और इसकी सभी इंपोर्टेंट डेट वगैरह की बात करें, यहाँ पे देखिए जो ऑफर प्राइस लाया जा रहा है वो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लाया जा रहा है। स्कीम के टाइप की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली। इस टाइप की स्कीम का ये बेनिफिट रहता है कि इस स्कीम के अंदर कभी भी आप एंट्री ले सकते हैं, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होता। जो ईएलएस फंड होते हैं, जो टैक्स सेविंग फंड रहते हैं, उनके अंदर ऑलमोस्ट आपको 1 साल का रिकेप मिल जाएगा। यानी 1 साल के पहले आप उस स्कीम से कभी भी एग्जिट नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर एनएफओ की ओपनिंग डेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 8 अक्टूबर से एनएफओ ओपन हो चुका है। ये एनएफओ आपके लिए 22 अक्टूबर तक ओपन रहने वाला है। बेसिक अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 28 अक्टूबर को यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग फंड की कैटेगरी की बात करें तो ये एक इंडेक्स टाइप का फंड रहने वाला है। यानी ये फंड एक इंडेक्स को फॉलो करेगा। जो भी आपके रिटर्न जनरेट होंगे वो इसी के हिसाब से जनरेट होने वाले। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो स्टार्टिंग का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 5,000 रुपए का रहने वाला है। रिस्क लेवल की बात करें तो रिस्क लेवल वेरी हाई रहने वाला है। इस स्कीम का जो बेंचमार्क रहने वाला है वो निफ्टी टोटल मार्केट टोटल रिटर्न इंडेक्स रहने वाला है। तो जो भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे ऑलमोस्ट इसी के आसपास के देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसकी एसआईपी वगैरह की बात करें तो जो आपका स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 5,000 रुपए रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप 99 रुपीज से अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी डिपेंड करेगा आप कितना फंड यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बट जो कम से कम अमाउंट रहेगा वो 99 रुपीज रहेगा। तो इतने से आपको स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें एसेट एलोकेशंस के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो भी फंड के पास पैसा आएगा, यानी जो भी फंड मैनेजर्स के पास पैसा आएगा तो वो इसी इंडेक्स के अंदर सेम वेटेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑलमोस्ट 95% से लेकर 100% तक पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर भी अगर फंड मैनेजर्स को कहीं भी लगता है कि जो उनके इन्वेस्टर है उनके लिए उन्हें कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आती है मार्केट के अंदर तो वो यहाँ से 0 से लेके 5% तक पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। देन दूसरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपका होगा डेट मार्केट, मनी मार्केट होगा, कोई डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड होगा, यानी फंड टू फंड के अंदर भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। बट जो आपका पैसा रहेगा 95% से लेके 100% तक इसी इंडेक्स के अंदर सेम वेटेज में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें फंड मैनेजर्स के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे आप फंड मैनेजर्स के नाम देख सकते हैं, उन्हें कितना एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट आपको अच्छे से यहाँ पे डिटेल्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, उनका यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो देख सकते हैं, कितना उन्हें एक्सपीरियंस है वो आप देख सकते हैं। दूसरे फंड मैनेजर्स का भी नाम देख सकते हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन रहा है और पास्ट में उनके पास कितना एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्रीज के अंदर, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। अभी यहाँ पे हम लोग अगर सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग टॉप 5 सेक्टर रख लेते हैं जिनके अंदर इस एनएफओ का पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे यहाँ पे सेक्टर रखा गया है फाइनेंशियल सेक्टर, जिसके अंदर 27% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सेकंड सेक्टर यहाँ पे आईटी रखा गया है, इसके अंदर 9% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसके बाद जो फ्यूल वगैरह रहते हैं जैसे कि आपका गैस होगा, कंज्यूमेबल फ्यूल होगा, ऑयल होगा, इसके अंदर 8% तक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर आ जाता है, जैसे जो ऑटोमोबाइल कंपनियां रहती है जैसे मारुति होगा, इसके साथ ही जो ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज रहती है उनके अंदर ऑलमोस्ट 7.37%
तक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसके बाद हमें जो अगला सेक्टर देखने को मिलता है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का देखने को मिल जाता है, तो उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 7% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अभी दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस की बात करें कि अगर हम लोग इस इंडेक्स के साथ जाते हैं और इस इंडेक्स के अंदर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल 10 साल के लिए, तो हमारे कितने रिटर्न बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी के टाइम में मार्केट हाई चल रही थी, बट अभी के टाइम में मार्केट में यहाँ पे करेक्शन आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने 3 महीने पहले इन्वेस्ट किया उन्हें ऑलमोस्ट 8% के समथिंग का रिटर्न मिला है। जिन लोगों ने 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया उन्हें 26% का रिटर्न मिला। जिन लोगों ने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया इस बेंचमार्क के हिसाब से उन्हें 42% का रिटर्न मिला। उसके बाद जिन लोगों ने 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया ऑलमोस्ट उन्हें 22% से ज्यादा का रिटर्न मिला। जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टाइम के अंदर बने हुए ऑलमोस्ट 5 साल 7 साल इस तरह के टाइम ड्यूरेशन के साथ बने हुए तो उन्हें 15% से भी ज्यादा का रिटर्न मिला। तो आप मोटा माटी यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर आप भी लॉन्ग टाइम का विजन रखते हैं, आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको 15% तक के रिटर्न ऑलमोस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है इस फंड से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।